बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब से मिलने एक निजी दौरे के ऊपर लंदन जा रहे हैं। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से कैसे निकाला जाए, इसका फ़ैसला अब लंदन के अंदर होगा। ये तनकीद आज इमरान खान साहब ने भी की। जेएलएम के अंदर एक पावर शो हुआ, उस पावर शो के अंदर भी बात की गई। लेकिन पंजाब का जो बहरान है, जो गवर्नर की रिमूवल का जो मामला है, उसको आज प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कौन इसके मामले के अंदर जो है वो सादिक है, कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं है। इमरान खान साहब ने जो इस सारे मामले को हक और बातिल के साथ जोड़ दिया है, क्या हक और बातिल का फैसला वो आवाम नहीं करेगी, हुक्मरान कौन होते हैं इस बात का फैसला करने वाले। आज इन मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ नदीम कुरैशी साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया। उस्मा कारदार साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनहरफ रुकन है, उन्होंने मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। राना मोहम्मद अरशद साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। राना साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया। लेकिन मैं नदीम कुरैशी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। नदीम कुरैशी साहब, गुजारिश ये है कि पहले आप लोग तनकीद हुकूमत के ऊपर कर रहे थे, इन शरीफों के ऊपर कर रहे थे, जरदारियों के ऊपर कर रहे थे, लेकिन अब आपकी तनकीद जो है वो अदारों की तरफ चली गई है। ISPR को आपकी वजह से वजाहत देनी पड़ती है, अदालतों को आपकी वजह से वजाहतें देनी पड़ती हैं। सर, ये बयानियाँ आप लोग जो है बना रहे हैं, ये अदारों के खिलाफ बयानियाँ जो आप बना रहे हैं, ये आपको क्या बंद गली की तरफ नहीं लेकर जा रहा? पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप अच्छे लगते अगर आप इसी तरह से इन सियासतदानों के खिलाफ ही तनकीद करते और अपनी कारकर्दगी अवाम में दिखाते, बजाय इसके कि आप अदारों के ऊपर तनकीद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान साहब, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आप प्रोग्राम करते आज चिकन के रेट्स पे। आज नेपरा ने जो बिजली के रेट्स बढ़ाने की सिफारिश की है उस पे, चूंकि मैंने 3.5 साल उस पर आपके भी जो प्रोग्राम करेंगे। अटेंड किए, उसमें आप तसलसल से हमारी गवर्नमेंट पर महंगाई के हवाले से अपने तरकश में मौजूद तीर और अपने मेहमानों के तमाम तीर हमारे सीनों में मारा करते थे। और आज मैं बड़ा ख्वाहिशमंद था कि आप इस पे प्रोग्राम करते। सर, इस पे भी दूसरी करेंगे। चीज, अभी 2 हफ्ते इमरान की खान, हुकूमत है, इस पे भी मेरी करेंगे सुन सर। मेरी यार सुन ले, इमरान खान सियासी ताजिर नहीं है। इमरान खान ने सियासत को पेशा नहीं बनाया। हम कोई बयानिया सेल नहीं कर रहे, हम वही बात कर रहे हैं जो हकीकत में हुई। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एडमिट किया इस बात को कि वाकई पाकिस्तान के मामलात पे मुदाखलत की गई, पाकिस्तान को एक ऐसा सिफारती अंदाज में गैर सर सिफारती रवैया अख्तियार करके सर पाकिस्तान को। ISPR ने भी वाज़ेह तौर पर कहा, नेशनल सिक्योरिटी की उस एलामिये के अंदर भी ये लिखा हुआ था कि देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूं इस बात पर कि सर कल एलामिया सर एलामिया के अल्फाज सुने बता रहा हूं आपको। अब मेरी बात सुन लेना जी, मेरी बात सुन ले। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने तो जो सुना अपने कानों से, अपनी आंखों से जो देखा, मैं आपके उन मुबसरीन को जो बाहर बैठ के पिक्चर के बाहर बैठ के डिबेट्स कर रहे होते हैं, मैं तो विद इन द पार्टी था। मैं तो उन तमाम चीजों का हिस्सा था, रुकन असेंबली था। अगर हमारे 25-26 लोगों को टिल्ट करके पंजाब में अपने साथ बुलाया गया तो शायद मुझे भी किसी ने अप्रोच की होगी, मुझे भी कोई सुहाने ख्वाब दिखाए होंगे, मुझे भी कोई कहा होगा कि जी आपको ये बेनिफिट देते हैं, तो शायद मैं आपसे बेहतर या किसी से बेहतर इसको मैं वजाहत मेरे कर सकता हूँ। साथ मैं ये लकीली बिल्कुल मेरे साथ लकीली उन 26 लोगों में से एक रुकन मेरे साथ आज मौजूद हैं, उज़मा कारदार साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी वॉइस हुआ करती थी। मेरे प्रोग्राम के अंदर उस स्ट्रगल का हिस्सा रही हैं। ये जो नए पाकिस्तान बनने की स्ट्रगल थी, उसमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़े जोर के साथ जो है, जोर शोर के साथ बयान किया करती थी। आज वो मेरे साथ हैं। उज़मा साहिबा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं आज आपके साथ जो प्रोग्राम कर रहा हूं उसमें आप तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़ी बल्कि मुनहरिफ अरकान के साथ खड़ी हैं। कितने पैसे लिए आपने अपनी वो तमाम लॉयल्टी बेचने के एवज जो है वो आपको क्या कुछ ऑफर हुआ? जबकि नदीम कुरैशी साहब भी आपके साथ मौजूद हैं, वो भी उसी पंजाब असेंबली का हिस्सा हैं। क्या कुछ मिला आपको? अरसलान, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। अभी तक अरसलान कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ शख्स जो उस्मा कारदार की कीमत लगा सके, और सबसे ज्यादा इस चीज का जो इदराक है वो खुद इमरान खान को है, जिसके साथ मैं पिछले 10 साल से ना आंधी देखी ना तूफान देखी, अपना खून पसीना दिया इस पार्टी को, जेलें काटी, धरने, जलसे, लॉकडाउन, क्या कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल में मेरा जैसा जानसार कम ही आपको मिलेगा पीटीआई में। लेकिन जिस बेतौकीरी से और जिस एक अंदाज से एक जानसार को इन्होंने पार्टी से निकाला,
वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया को पता है कि इन्होंने किस तरीके से जुल्म किया एक जानिसार कारकुन पे। आप पार्टी से आपको पार्टी से निकाला। मैम सुने जरा, थोड़ी सी करेक्शन हो जाए। आपको पार्टी ने नोटिस दिया था, आप उसमें अपील में गई थी और वो अपील आज तक आपकी पेंडिंग है। आपको बकायदा आपकी रिमूवल नहीं हुई थी। आप तमाम पार्टी इजलास जो है वो उनको आप उनकी पार्टिसिपेंट थी, उनमें जाया करती थी, पार्टी की एक्टिविटीज का हिस्सा थी सीएम के साथ आपकी। उसके बाद भी कई तस्वीर हैं, आप पार्टी को डिफेंड भी किया करती थी। देखें अरसलान, मुझे इन्होंने स्कैड का मेरे पास नोटिस मैं आपको भिजवा दूंगी। इन्होंने मुझे बकायदा तौर से पार्टी से निकाल दिया था। मेरी जो बुनियादी रुकनियत जो थी इन्होंने खत्म कर दी थी। मैं फिर भी मैंने वफादारी के साथ 2 साल निभाए। then it's your moral responsibility। मैंने अपने लीडर को मैम विद रुकनियत बहाल कर दे, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के देखा भी नहीं। मैम देन इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रिजाइन कर जाती। जी, आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फिर आप रिजाइन कर जाती। कौन सी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिजाइन कर जाती आप, आपको पार्टी से निकाल दिया गया था, आप तो फिर भी 2 साल साथ खड़ी रही। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस बात पे आपसे बात करती हूँ। मैं आज एमपीए जो हूँ वो पीटीआई की या इमरान खान की वजह से नहीं हूँ। अच्छा। आज मैं एमपीए हूँ अपने आईन, पाकिस्तान के आईन की वजह से। मेरी पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने ये वर्डिक्ट दिया था कि आप इनोसेंट हैं, आप इनोसेंट हैं, आपको कोई नहीं यहाँ से हिला सकता है। आप कौम की खिदमत करें, इसी सीट पे बैठ के खिदमत करें। आपके साथ जो पार्टी ने किया है, जो पार्टी के लीडर ने किया है, वो जुल्म है और वो ज्यादती है। क्यों नहीं 2 साल ये मुझे हटा सके? क्योंकि आईन इनके आड़े आया। आज ये सारे आईन मैं आपके सामने सुने मैं आपके सामने आज की सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स रखता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अराकीन की खरीदो फरोख्त के जरिए हुकूमत गिराने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। चंद लोगों की खरीदो फरोख्त से 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दाव पर लग जाता है। आर्टिकल 63(1)G की खिलाफ वर्जी ज्यादा संगीन जुर्म है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात पर वाज़ेह है कि आपके चंद लोगों की वजह से हुकूमतें जो हैं जिनकी अक्सरियत होती है वो अकलियत में तब्दील हो जाते हैं, तो किस बुनियाद के ऊपर आप पार्टी से इनहराफ करते हैं? पहले तो ये बताएं ना। मैंने तो कुछ इनहराफ नहीं किया, मुझे तो पार्टी ने खुद निकाल दिया बाहर। पार्टी से पूछे ना ये सवाल। आगे बढ़ने दें, मैं पूछता हूं नदीम कुरैशी साहब से भी पूछूंगा। मैं ठीक है, मैं नदीम ठीक हो गया, नदीम कुरैशी साहब से भी पूछूंगा, लेकिन मैं राना अरशद साहब के पास जाना चाहूंगा। राना साहब, ये बड़ी ज्यादती की बात है सर कि आप लोग एक तो पंजाब के अंदर आइन और कानून को फॉलो नहीं कर रहे। चौधरी परवेज इलाही साहब का बड़ा वाज़ेह गिला है इस एतबार से कि आइन की धज्जियां जो हैं वो बखेरी जा रही हैं इस मुल्क के अंदर। जब वाज़ेह लिखा हुआ है आइन के अंदर कि सदर पाकिस्तान जो है उसके पास अथॉरिटी है गवर्नर को अपॉइंट करने की और रिमूव करने की, और उन्होंने उस असम्बली को मुस्तरद भी कर दिया है। इसके बावजूद आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। और दूसरी बात ये भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि उज़मा साहिबा जैसे 25 और लोगों को आपने कितने पैसे देकर खरीदा? नदीम कुरैशी साहब भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी एविडेंस भी लेके आए हैं, उसकी एविडेंस भी लेके आए। नदीम साहब से पूछूंगा जी। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने बात सुनी है। मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूं। हमेशा पॉलिटिकल वर्कर अपनी पार्टी का असासा होते हैं, और जो लीडरशिप होती है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, तो जब हम अपनी लीडरशिप के साथ खड़े होते हैं तो हमारा कारकुनों की भी तवक्कुआत होती है कि लीडर हमारी सरपरस्ती करे, लीडर हमारे दिन रात की वर्किंग को एप्रिशिएट करें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं भाई, सदरे पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं वो प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट तफवीज करती है, और प्राइम मिनिस्टर की जो रिकमेंडेशन जाती हैं उनको उन्होंने फॉलो करना होता है। राना साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो नदीम कुरैशी साहब से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम कुरैशी साहब,
सर गुजारिश ये है कि उज़मा साहिबा ये कह रही है कि कोई एविडेंस है तो सामने लेके आए जिसमें ये पता चल सके कि हमने पैसे लिए हैं और हमने अपनी वफादारियां किसी बुनियाद के ऊपर जो है वो तब्दील की हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब अपने जलसों के अंदर बार बार ये बात करते हैं कि जनाब आपसे अल्लाह पूछेगा कि आप इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए थे या नहीं हुए थे। आपने इसको हक और बातिल की जंग बना दिया है। ये फैसला तो अवाम ने करना है कि हक पे कौन है और बातिल कौन है। आप लोगों की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर फैसला होना है। सर आप कौन होते हैं इस बात का फैसला करने वाले कि आप हक पर हैं और बाकी लोग जो हैं वो बातिल हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम से ये अपील की है, हुजूर अब जिनको इस बात का इदराक है कि हक क्या है बातिल क्या है वो ये फैसला कर लेंगे। अगर आप समेत कोई भी शख्स ये फैसला नहीं करना चाहता, हम उससे मोतरज नहीं है। नदीम भाई बहुत मुनासिब है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन हो, अवाम फैसला कर दे। किबला हमने कोई खुदा ना खास्ता किसी बंदूक की नोक पर किसी लाश का झांसा देकर किसी बैरूने मुल्क फरार को माजूली करार देकर तो कोई मेहनत नहीं की। ये जो लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तान के गली कूचों में निकले हैं, ये जो पाकिस्तानी हजारों लाखों पाकिस्तानी बैरूने मुल्क बाहर निकले हैं, इससे बड़ा सिंबल और क्या होगा पाकिस्तान के लोगों का हक का रास्ता इख्तियार करने का। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, अवाम बेहतरीन जज होती है, सारे जमहूरी लोग यही कहते हैं, लेकिन जमहूरियत का लबादा उड़ के बड़े बड़े डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पे इस मुल्क को लूटा है। उनको पता चल जाएगा आने वाले इंतखाब में। नदीम साहब अमेरिका, मैंने अर्ज किया नदीम साहब मैंने अर्ज की कि अमेरिका मुर्दाबाद का नारा इस मुल्क में बड़ा मकबूल रहा है, माजी के अंदर भी रहा है और अब भी हमें नजर आ रहा है कि आपका बयानिया जो है वो शायद प्रिवेल करेगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता अगर आप ये कहते कि मेरी 4 साल की ये कारकर्दगी थी, अवाम इस बुनियाद पर मुझे वोट करे। आप अपनी कारकर्दगी नहीं बता पा रहे। आप सिर्फ हेल्थ कार्ड पे एक प्रोग्राम कर लें। ये आपके आज के मौजूदा वजीर आजम और इनकी पूरी रिजीम चीख के कहते थे कि ये तो डैम के पैसे खा गए। और मेरी बात सुने ना अरसलान साहब, बात सुने। अब आप सवाल करते हैं, बात सुने। आप अल्लाह की शान देखें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को पहला विजिट ही भाषा डैम का करवाया गया। वो इमरान खान साहब बनवा रहे हैं, वो नवाज शरीफ ने शुरू नहीं किया था, ना जरदारी ने शुरू किया था। आज इस मुल्क में अगर एक आम शख्स 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर ले रहा है, इमरान खान ने दिया है। एहसास प्रोग्राम से किसी गरीब आपको, अल्लाह ने आप और मुझे, हम सब लोगों को नवाजा हुआ है, जिसके घर में 14,000 रुपए महीने ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, उससे पूछे इमरान खान ने उसके लिए क्या किया है। इस मुल्क में पंजाब में बनने वाली सर जी मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ सर, मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि खान साहब को कहें अपने जलसों में अपनी कारकर्दगी बताएं। हर जलसे में कारकर्दगी बताई जा रही है। सर वो हर जलसे के अंदर ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल होना अच्छी बात नहीं है, न्यूट्रल जानवर होता है। सुने, ये कारकर्दगी 1.5 माह में समझ आ गई ना। 550 रुपए किलो आज मुर्गी का गोश्त बिक रहा है। आटे का जो नारा मारते थे कि जी आटा हमारे दौर में मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो मुंतजिर था शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट संभालेंगे, सुबह पेट्रोल 100 रुपए मिलेगा, डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा। क्योंकि ये कहते थे हम बहुत बड़े मैजिकल ग्राउंड पर खेलने वाले लोग हैं, ये कहते थे हम गरीब के हमदर्द हैं। इनको अब ईसीएल से नाम निकालने का टाइम मिल गया। इनको अपने मुतल्लकीन जो अफसरान थे, केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का टाइम मिल गया। इनको पाकिस्तान से जहाज भर भर के उमरे पे और लंदन जाने का टाइम मिल गया। इन्होंने गरीब के लिए क्या किया? अच्छा फिर आप ये बताएं, अब देखिए ना सर अभी 2 हफ्ते की हुकूमत के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ना डालें। साहब ने अभी कहा कि जी लोटे, मतलब इन्होंने, अच्छा मुझे ये बताएं, आप मैंने उस्मा साहिबा के पास जाना है, मैं इज्जत करता हूं, मैं नदीम कुरैशी साहब मैंने उस्मा साहिबा के पास जाना है, अपनी सीट रिजाइन कर इलेक्शन लड़ा और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर मुंतखब हुए। वो तो लोटे हैं। सुभान अल्लाह राणा साहब, आपकी कानून साजी की, आपकी जमहूरियत पसंदी की, आपके पॉलिटिकल वर्कर होने की, आप अता मानिका को लोटा नहीं मानते। अच्छा सुने, 25 लोगों के आपने जमीन खरीदे, वो लोटे नहीं है। तो वो उस्मा साहिबा कह रही है ना, एविडेंस बताएं सर। पार्टी चेंज करके नदीम साहब उस्मा साहिबा यही तो कह रही है कि एविडेंस दिखाएं कि हमने कुछ लिया और बुनियाद पर हमने। अरसलान साहब 2 मिनट दीजिएगा, मेरी ख्वाहिश थी, मैं डायरेक्ट से मुताफिक हो गया, मुझे टाइम दें आप। मैं आ रहा हूं जी। 2 मिनट। 2 अप्रैल 2022 सैटरडे, रमजान शरीफ से एक दिन पहले असेंबली, पंजाब असेंबली में हमारा ब्रेकफास्ट था। उस्मा कारदार साहबा ने अंदर दाखिल होकर सबसे पहले मुसाफिया मुझ नाचीज से किया था, मुझे आज भी याद है।
2 अप्रैल 2022 तक ये इमरान खान को अपना लीडर मानती थी। जितने बिलिंग होती थी असेंबली में, जितने बिल पास होते थे, सबसे ज्यादा पजीराई ये देती थी। असेंबली के जितने डेस्क इन्होंने बजाए, जितने नारे इन्होंने बुलंद किए, जितने इमरान खान जिंदाबाद के नारे इन्होंने लगाए, जितने हमजा शहबाज सर मैं इस बात का गवाह हूं, सर मैं इस बात का गवाह हूं, यही तो बात है। आप बोल रहा, मुझे भी इसका जवाब, मैं आ रहा हूँ, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही तो जी अच्छा इसका अरसलान मुझे जवाब देने थे। इनको तो मुझे अब मेरा जवाब भी सुन ले। नदीम साहब जवाब सुन लें, नदीम साहब जवाब सुन लें। मैंने 2 साल वफादारी करने की पूरी कोशिश की कि नहीं? ठीक है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कोई पार्टी डैमेज होए या कोई लीडरशिप डैमेज होए। मैं चुप करके सब्र का घूंट पी के तो मैं बैठी रही, और मैंने जो भी मामला थे वो मैंने पार्टी के लाइन के मुताबिक फॉलो किए, इस उम्मीद में कि मेरी रुकनियत बहाल कर दी जाएगी। मैं किसके पास नहीं गई, मैं किस मिनिस्टर के पास नहीं गई, किस से पैगाम नहीं भिजवाया, लेकिन उस्मा साहिबा, लेकिन लीडर ने मुंह परे कर लिया। उस्मा साहिबा इतना ख्याल नहीं आया कि ये एक वफादार कारकुन है, मेरी वफादार वर्कर है मेरी। नदीम साहब जवाब सुन लेना उनका, नदीम साहब जवाब सुन ले। वो तो उसके खिलाफ साजिश हो रही थी, मैं को उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही करा दूं। आज जिन लोगों ने वो मेरे खिलाफ साजिश की थी उनको बड़े बड़े ओहदे दिए हुए हैं। अब फिर खान साहब कहते हैं कि मैं तो नजरियाती लोगों को टिकट दूंगा। मुझसे उस्मा साहिबा मुझे एक बात बताएं, मेरा सवाल ले ले उस्मा साहिबा। तो मैं सिर्फ नजरियाती लोगों को उस्मा साहिबा मेरा आपसे सवाल है, सुने ना, सुने उस्मा साहिबा सुने, मुझे बात करने दें। एक मेरा सवाल ले ले, आप भी से सवाल है, आप भी से सवाल है उस्मा साहिबा। उस्मा साहिबा मेरा नदीम साहब वेट करें नदीम साहब। ये जो अमेरिकन सेंटिमेंट, ये जिस तरह से अमेरिकन सेंटिमेंट और अमेरिका के खिलाफ ये नफरत फैला रहे हैं, इस तरह प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। राना अरशद साहब, सर गुजारिश ये है कि मुझे तो ये बात मुनासिब नहीं लगती, समझ में नहीं आ रही कि उज़्मा साहिबा के पास क्या मॉरल जस्टिफिकेशन है कि वो आज आपकी पार्टी की जो है वो गुण गा रही हैं और अपनी उस पार्टी के जिसके लिए 10 साल स्ट्रगल की उसके वो खिलाफ खड़ी हैं। लेकिन ठीक है, बहरहाल आप लोगों ने उनकी हमदर्दियां जीतने की कोशिश की और आप उसमें कामयाब हो गए। लेकिन इसकी राना साहब आपके पास भी कोई मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं है सर कि आप एक अक्सरियती पार्टी को इस बुनियाद के ऊपर अकलियत के अंदर तब्दील कर दें कि उस जमात के जो अपने अरकान हैं उनको तोड़ा जाए। माजी के अंदर छंगा मांगा के अंदर ये होता आया है और आज भी इसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी इस बात के रिमार्क सामने आया है। तो सर इस बात की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, सियासत असूलों की बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए। और जमहूरियत का हुस्न भी ये है कि अगर एक बंदे ने आपके साथ नहीं आपके साथ अटैच नहीं है तो वो रिजाइन करे और फिर जो है नए इलेक्शन की तरफ जाए और इलेक्शन के अंदर अवाम उसको मुंतखब करे तो फिर वो जिस मर्जी पार्टी के साथ जो है वो खड़ा हो जाए। तो इस बात की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सर बनती। जी इरसलान साहब, आपने ठीक कहा। जरा थोड़ी सी मेहरबानी करके जरा देखें कि जब पिछली 2013 से 18 में इनके टोटल 34 के करीब मेंबरान सूबाई असम्बली थे और जो कुछ ये हमारे साथ करते रहे, वो हमारा पुराना गवर्नर जो उन्होंने गवर्नर भर्ती किया, जब उनको सेनेट का मेंबर बनाया तो वो 42 वोट आसमान से आ गए थे। ये भी कल की बात है। चेयरमैन सेनेट के लिए हमारे 56 सेंटर थे और उनको चोरी करने के लिए इन्होंने कौन कौन से हरबे रियासत मदीना के दावेदारों ने नहीं किए। खुद इमरान खान ने कहा कि ये मेरे खैबर पख्तूनख्वा के एमपी 4-4 करोड़ में बिक गए और इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का सर बेचने वाला सर सुने ना, बिकने वाला भी गलत है और खरीदने वाला भी गलत है। वो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने जमीर की आवाज पर हक का नारा लगाया है तो ये थोड़ा सा सब्र कर लें। भाई मरकज में जो मियां शबाशी साहब या हम तो मरकज में हुकूमत लेने नहीं चाहते थे, हालात ने मजबूर किया। इनके 3 दर्जन से एमएनए नूर आलम खान समेत, राजा रियाज समेत, वो तो 1.5 साल से रो रहे थे
कि जनाब ये पंजाब में कोई ऐसी सीट नहीं है राणा साहब जो सुने, पैसों के बगैर हो रही है। राणा साहब सुने, आलम दिखे गए, राणा साहब, हालात यहाँ तक आ गए। राणा साहब आपको महसूस नहीं होता, मेडिसिन सर सुने, आपको महसूस नहीं होता, आपको महसूस नहीं होता कि इमरान खान बींगा ओपोजिशन लीडर अब जब अवाम में जा रहे हैं तो वो ज्यादा खतरनाक है आपके लिए? 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग चीफ अरसलान साहब अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो चुकी है। ये नलायक स्थायी पावर स्टेशन बंद किए हुए थे, LNG रोकी हुई थी, पिछली अदायगियां रहती थी, और फिर सबसे बड़ा जुल्म जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है कि करप्शन 117 नंबर पर थे तो ये 140 पर ले आए। फिर उससे हटकर ये आज हमें इलेक्शन का दर्श देते हैं। जब हम कहते थे इलेक्शन करवाओ तो ये कहते थे कि वक्त पर होंगे और अगले 5 साल भी हमारे हैं। अब हम ये कहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। यही मियां नवाज साहब का बयानिया था। अच्छा सुने, और सुने, मियां नवाज साहब ने अभी लंदन के अंदर सर सुने ना, सवाल करिए होगा। राणा साहब सुने, राणा साहब सुने, सवाल ये जेल काटी तो मुझे बताए ना कि ये हमें क्या सूल सिखाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज राणा साहब सुने, सवाल ये है, राणा साहब सुने, राणा साहब सवाल ये है कि आप मुल्क के फैसले लंदन के अंदर बैठ के कर रहे हैं, आपके ऊपर ये तनकीद हो रही है कि आप मुल्क के फैसले लंदन के अंदर बैठ के करेंगे, मुल्क के फैसले मुल्क में होने चाहिए, बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, आप लोग पूरी काबीना लेके वहां जा रहे हैं। फैसले आपने देखे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हुए, लेकिन ये अल्लाह ताला ने पूरे पाकिस्तान में, हम अकले कुल भी नहीं है, हम फरिश्ते भी नहीं है, हम गुनाहगार लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम में से एक शख्स को ये रुतबा दिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे। वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को 28 मई 1998 को चलाने वाले हैं। ये बताएं जो सर मुझे बताएं ना, क्यों लंदन में बैठ के फैसले हो रहे हैं पाकिस्तान के? सर और इनकी कैबिनेट के 20 लोग वो सर, राणा साहब सिर्फ एक सिंपल सवाल है, राणा साहब सिंपल सवाल काटने वाले थे सर, सिंपल सवाल कि पाकिस्तान के फैसले लंदन के अंदर बैठकर क्यों हो रहे हैं? आवाम के पास जा रहे हैं, ये देखे ना, मुझे बताए ना सर, पाकिस्तान के फैसले लंदन में क्यों हो रहे हैं? सर ये अटक का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह अपने हकूक के लिए जाग उठी है। ठीक हो गया, जाग उठी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी की कुरैशी में हम अवाम के इश्यूज की बात करते हैं। ठीक हो गया, आपका मौका आ गया, आपका मौका आ गया। 4 साल में कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी बताएं सर, पूछता हूं। ये बिजली हमने पैदा की थी, ये इन्होंने प्री प्लान लोड शेडिंग की हुई थी। भाई हमने तो एक हफ्ते में लोड शेडिंग। सर मैं तस्लीम करता हूं, चीनी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, इंशाल्लाह इनके दौर में 3200 रुपए मन आटा हो गया था। ठीक हो गया सर, आज अगर हमने कंट्रोल किया है सर ठीक हो गया। राणा साहब आपका मौका आ गया। नदीम कुरैशी साहब के पास जाने थे मुझे। चीनी हमने 70 रुपए नदीम कुरैशी साहब, सर सवाल आपसे ये है, राणा साहब आपका मौका आ गया सर आपका मौका आ गया। नदीम कुरैशी साहब महीने पहले की गैस सर हो गया ना, सर आपका मौका आ गया। रिटर्न दिया हुआ है। राणा साहब आज इनके फार्मूले के मुताबिक पेट्रोल 245 रुपए का बनता है। ठीक हो गया सर, आपका मौका आ गया। हमने आवाम को दिया है, राणा साहब को कंट्रोल किया है। राणा साहब आपका मौका आ गया, प्लीज खामोश हो जाए, आपका मौका आ गया। मैं नदीम कुरैशी साहब के पास जाना चाहूंगा। नदीम कुरैशी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम डिस्कशन हुई है सर, और वो अहम डिस्कशन आर्टिकल 63(1)G के तहत हुई है सर। आर्टिकल 63(1)G ये कहता है कि अदलिया फौज की तस्दीक नहीं होनी चाहिए, और ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक है। आर्टिकल 63(1)G सवाल ये है कि इसकी खिलाफ वर्जी जो है वो इतना संगीन जुर्म है, तो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ढके छुपे अल्फाज के अंदर भी और फिर कुछ वाज़ेह अंदाज के अंदर भी तनकीद कर रहे हैं अपने अदारों के ऊपर? इमरान खान साहब जलसों के अंदर कहते हैं कि जी रात 12 बजे अदालतें खुल गई, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सफाई देना पड़ गई, और फिर इमरान खान साहब जो है वो न्यूट्रल के मुताल्लिक कहते हैं कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, ISPR को वजाहत देनी पड़ जाती है। सर आप लोग क्यों अपने आप को जो है वो उस बंद गली में लेके जाना चाह रहे हैं जिसके अंदर जो है वो आके अपना ही नुकसान है, इस मुल्क का नुकसान है, मजबूरी तौर पर जो है वो पाकिस्तान का नुकसान होगा? सर
अरसलान साहब, मैं आप जैसे एक न्यूट्रल नौजवान से, एक इंटेलेक्चुअल से तवक्को नहीं रखता कि आप इस तरह की हम पर इल्जाम तराशी सर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज डिस्कशन हुई है, मेरी रिमार्क्स अर्ज पढ़ के सुना देता हूँ। मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने। आपकी राय अपनी है, मैं आपकी राय का एहतराम करूंगा, लेकिन मेरी बात को भी सुनिएगा। जी, जी। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लाहौर के जलसे में ये कहा कि पाकिस्तान की फौज मुझसे भी ज्यादा जरूरी है, कोई शख्स पाकिस्तान की फौज पर तनकीद ना करे, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज कमजोर होती, इस मुल्क के कई टुकड़े होते, बात खत्म हो गई थी। देखिए, आपने देखा कि राना अरशद साहब जब अपोजिशन में थे तो हमें कहा करते थे कि आप हुकूमत हैं, आप हमारी बात सुने। अब इनका जोश है खिताबत, इन्होंने 15 मिनट का झूठ ड्रामा पेश किया, मैंने सारा सुना है। इन्होंने कहा लोड शेडिंग नहीं है भाई, 5 घंटे की लोड शेडिंग आज मैंने सुबह से फेस किया है। मैंने 3 चैनल्स पे प्रोग्राम यूपीएस में बैठ के किए हैं भाई। ना झूठ बोले, एक जमाने में झूठ बोलने वाले शख्स तो सर ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो आपकी है ना सर, कि आप उसकी मरम्मत नहीं करके गए, 27 पावर प्लांट जो है वो बंद कर दिया आपने, ठीक हो गया। आगे चले। उज़मा साहिबा, उज़मा साहिबा, उज़मा साहिबा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। मैं उज़मा साहिबा के पास जाऊंगा, मैं उज़मा साहिबा के पास जाऊंगा। मैं उज़मा साहिबा के पास जाऊंगा जी। उज़मा साहिबा, गुजारिश ये है कि आपको लगता है कि ये जो आपका स्टांस है, जो आपका मौक़िफ़ है, वो ठीक है, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता करनी चाहिए कि वो डिलीवर करेंगे? देखें, एक तो पहले मैं भी अरसलान कहना चाहूंगी कि हमारे जो सियासी लीडरान हैं ना, उन पे बहुत एक जिम्मेदारी आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे मोहब्बत भी करते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। और अगर आप इदारों को निशाना बनाएंगे और उसके खिलाफ, या लोगों को जुडिशरी के खिलाफ, चाहे वो हो, या चाहे फौज के खिलाफ हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो, चाहे पार्लियामेंट के खिलाफ हो, तो ये आप किसी के साथ किसी अब पाकिस्तान की आप कोई फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है। आप तीनों मेहमानों का सर बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं बहुत मशकूर हूँ आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, मुझे अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे नेक्स्ट वीक नए मौज़ूआत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।